पहाड़ों का जीवन हमेशा से मुश्किल भरा रहता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे खेती-बाड़ी से लेकर हो, घास निकालने से लेकर हो। तो देखिए ये चाची जी कितने बड़े पहाड़ पर जा रखी हैं घास निकालने के लिए, तो पहाड़ में तो ये आम बात है। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है, बहुत प्यारी धूप लगी है। अभी तो आसमान में कोई भी बादल देखने को नहीं मिल रहा है और अमित भी हमारे घर पर आ रखा है। कल हम लोग साथ में ही आए थे सौर भूतनाथ वाला ट्रैक पूरा करके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन धूप लगती खूबसूरत हसीन वादियों से। धूप लगने के बाद सभी जानवर आ जाते हैं धूप सेकने के लिए। जैसे हमारी बिल्ली भी आ गई है और हमारा कालू भी आ गया है धूप सेकने के लिए। अभी भी सामने जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फ़ देखने को मिल रही है, क्योंकि बर्फ़ पड़ने की वजह से ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, पाला भी गिरा हुआ है, इसलिए ये बर्फ़ अभी तक नहीं पिघली है। दिन के 11 बज चुके हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो आज हमको यहाँ से अमित के घर जाना है, तो सारा सामान हमने रख दिया है, हेलमेट भी रख दिया है। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं चली रे या मुड़ी मुझा जैकेट मैंने यहाँ पर रखे थे सुखाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से तो बर्फबारी हो रही थी और मौसम ख़राब था। आजकल हमारे संतरे के पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई है और इन्होंने बहुत सारे संतरे खा दिए हैं। हमको निकालने का टाइम ही नहीं मिला। और आजकल बरसात हुई है तो धनिया की फसल भी काफ़ी हरी भरी हो गई है। यहाँ पर मटर और धनिया के पौधों पर फूल खिलने लग गए हैं। कालो चल ठीक है, फिर बाय बाय। हाउ हाउ। अब तो पहाड़ों में बहुत प्रकार के फूल खिलते हैं, बुरांस खिलते हैं। अब खिले कोई दिक्कत नहीं, पर बर्फ़ से पहले बुरांस खिल रहे थे, शिवली के फूल खिल रहे थे, वो थोड़ा अजीब लग रहा था। कहते हैं कि जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो उसके बाद बुरांस, शिवली, ये सारे फूल खिलने लगते हैं। ये रहे फ्यूली के फूल, कुछ फूल खिल चुके हैं और इतने सुंदर ये फूल होते हैं कि क्या ही बताएं। हमारे उत्तराखंड में फ्यूली की जो कहानी है, जो लोक गाथाएँ हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी भी मेरे गांव के जंगलों में कहीं कहीं जगह पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर धूप तो उतनी अच्छी लगती है नहीं और ये थोड़ी तिरछी साइड है, यहाँ पर धूप की किरणें बहुत कम लगती हैं, इसीलिए बर्फ़ जमी हुई है। आजकल मौसम इतना साफ़ और सुंदर हो रखा है कि घूमने में मज़ा आता है। आजकल घूमने के लिए सही रहता है, इसीलिए हम भी लगे हैं थोड़ी बहुत आसपास की जो भी छोटी मोटी जगह हैं उनको घूमने पे आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धीरे धीरे तितलियाँ भी आने लग गई हैं और पहाड़ों की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ने लग गई है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन होने ही वाला है। यहाँ पर ये जो पानी की नहर में पानी बह रहा है, ये पानी इस गदेरे से आता है और इस गदेरे में पानी जो है वहाँ ऊपर हमारे गांव के जंगल से निकलता है। ये पानी भी काफ़ी प्योर है और ये पानी जा रहा है मछलियों के टैंक में। तो यहाँ पर अमित का फ़ोन है, इसको थोड़ा पानी में ऐसे डालते हैं, जैसे ये है, ये देखो, ये रहा। क्योंकि ये वाटर प्रूफ फ़ोन है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, तो थोड़ा बहुत पानी का स्प्लैश चल जाता है। एक दिन मेरा फ़ोन यहीं पर गिरा था, आपको याद होगा। ये है अपना मेन गाँव यानी कि किंजाणी, और यहाँ से ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं। आजकल तो बर्फबारी हो रखी है, इसलिए इस पहाड़ी पर बहुत सुंदर वाली बर्फ़ दिख रही है और नज़ारे भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक बार फिर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है और पीछे से हल्के फुल्के बादल भी दिखाई देने लगे हैं। पहाड़ों का मौसम तो कभी भी बदल सकता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाड़ा वाले रास्ते, वहाँ पर हमारा कुछ काम भी है। और यहाँ नीचे पर है हमारे गाँव के भूतेर देवता यानी कि भूतनाथ देवता जी का मंदिर, जिनको कि गांव का क्षेत्रपाल कहा जाता है। और यहाँ से मेरा घर काफ़ी नीचे है, वहाँ पर तो अभी बादल लगे हुए हैं, इसीलिए छाया हो रखी है।
हम लोग अभी पहुंचे हैं बाड़ो गांव में। यहाँ बैंड पर हम लोग रुके हुए हैं। बाड़ो गांव भी काफ़ी बड़ा गांव है, मतलब काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और बहुत सुंदर गांव है। यहाँ नीचे पर बड़े बड़े खेत हैं जिनमें आजकल गेहूं की फसल है। और यहाँ से ठीक सामने केड़ा दिखता है, मल्ला केड़ा, मुल्ला केड़ा, और उसके ठीक ऊपर चंद्रनगर दिखता है जो कि हमारा बाजार है। यहाँ से दूर दूर का एरिया दिखता है। सामने तेवड़ी गांव है, सामने कोंथा गांव है, ये कालई गांव दिख रहा है, यहाँ नीचे मोली गांव है, इस तरफ भणज वाला एरिया भी दिख रहा है। और ये अपना गांव है किरजानी डुंगरी। और यहाँ से ठीक ऊपर इस पहाड़ी पर बर्फ भी दिखाई दे रही है। अभी जाके हम पहुँचे हैं कांदी गांव में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पुराने ज़माने के घर होते हैं वो भी हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर घर जो है वो पहाड़ पर बसे हुए हैं। बगल पर ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर भी कुछ मंदिर या फिर स्कूल टाइप की कुछ दिख रही है। और जो सारे घर हैं वो पहाड़ के नीचे हैं। ये बहुत बड़ी चट्टान है, यहाँ से लेकर जितना भी आपको दिख रहा है सब इसी चट्टान के ऊपर बसा हुआ है। हम लोग अभी जाबरी में हैं और जाबरी के पास में बहुत सुंदर सेरा हैं। सेरा यानी कि रोपाई वाले खेत, पहाड़ों के रोपाई वाले खेत, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। आजकल देखो इनमें गेहूं की फसल है और सामने एक स्कूल है। ये बहुत सुंदर स्कूल है। एक बार इस स्कूल को अवार्ड भी मिला था कि ये स्कूल बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ करके। ये प्राइमरी स्कूल है। और सामने हमको वही पहाड़ी दिख रही है, वही चट्टान दिख रही है जिस पर कांदी गाँव बसा हुआ है। और सारे चीड़ के जंगल हैं। और यहाँ नीचे लोग अपने खेतों में आ रखे हैं काम करने के लिए। कंडों में घास रखी हुई है। आजकल बुग्यालों में बर्फबारी हो चुकी है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए जो भी बकरियां बुग्यालों में घास चरने के लिए गई रहती हैं वो वापस आ चुकी है। और यहाँ नीचे की साइड जहाँ जिन इलाकों में गर्मी होती है यहाँ पर इनको रखा जाता है और यहीं पर ये घास चरती हैं। फिर जब बर्फ़ पिघल जाएगी, गर्मियों का सीज़न आ जाएगा, तो एक बार फिर से ये बुग्यालों की तरफ चली जाएंगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गंगाड़ी एरिया में। कई लोग पूछते रहते हैं कि गंगाड़ का मतलब क्या होता है। तो देखिए पहाड़ दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जहाँ पर बहुत ठंडा होता है, एक वो पहाड़ होते हैं, मतलब पहाड़ के वो गांव होते हैं जहाँ पर गर्म रहता है, उतना ठंडा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर उतना ठंडा नहीं होता है, जैसे कि हमारे साइड बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो उन इलाकों को बोलते हैं डांडा, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या ठंडा ज़्यादा होता है, कामकाज बहुत ज़्यादा होता है। और इन इलाकों को बोलते हैं जहाँ पर गर्मी होती है, यानी कि गर्म इलाका होता है, इनको गंगाड़ बोला जाता है। जहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी नदियाँ रहती हैं, बड़े बड़े गधेरे रहते हैं, जहाँ पर रोपाई होती है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि गंगाड़ किसको बोलते हैं। हम अभी पहुंचे हैं कणसिली बाजार में और यहीं से दो रोड जाती हैं। इस रोड से हम आए हैं, ये जाती है जाबरी होके मेरे गांव के मोहनखाल, और ये ऊपर वाली रोड जाती है भणज चंद्रनगर और फिर जाती है मोहनखाल। तो यहाँ से दो रोड हैं। इस वाली रोड की कंडीशन अच्छी है, इसीलिए मैं इस ऊपर वाली रोड से जाता हूँ। नीचे वाली रोड ख़राब है, इसीलिए यहाँ से जाना कम प्रेफर करता हूँ। तो कोई भी अगर मोहनखाल आना चाहता है, कार्तिक स्वामी आना चाहता है, तो दोनों रोड से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्तिक स्वामी ठीक यहाँ पर है। तो अब जाके लगभग 14.2 किलोमीटर का सफ़र करके अपने गांव से मैं पहुंचा हूं अमित के गांव पिंगला पानी गांव में। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ गर्मियों का मौसम चल रहा होगा, इतनी गर्मी है। और अपने यहाँ दिन में भी जैकेट और स्वेटर पहननी पड़ रही है। खैर स्वेटर तो नॉर्मल है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है दोनों गाँवों में, गंगाड़ और डांडा के गाँव में। इन गाँव में फ़र्क आप ऐसे लगा सकते हैं, गर्म गाँव में यानी कि गंगाड़ वाले गाँव में आम केला ये सारी चीज़ें, मतलब गर्म इलाकों में जो फल होते हैं वो होते हैं। और ठंडे गाँव यानी कि डांडा वाले गांव संतरा, नारंगी और सेब ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सारे आम के पेड़ देखने को मिल रहे हैं और इन इलाकों में रोपाई बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर घर के पास में ही सीधे रोपाई वाले खेत दिख रहे हैं। तो मैंने भी इन खेतों में रोपाई की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर ज़रूर देखना। और इन गाँवों के गधेरे काफ़ी बड़े होते हैं। गधेरा तो हमारे गाँव से ही शुरू होता है। यहाँ आते आते बड़े बड़े तालाब देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस गधेरे में है, और ये काफ़ी गहरे होते हैं। तो इनमें नहाने में काफ़ी मज़ा आता है। और भाई हमारे कालू का बच्चा आजा आजा शेरू, ए ए। तो देखो ये कितना खुश हो रहा है, ये मुझको पहचान भी रहा है। चल 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 चलो 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 चल चल आओ आओ ए। तो ये भी अभी तक मुझे पहचान रहा है। चल यार जूते नहीं काटते, चल आजा 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 आजा। ताजी प्रणाम। ठीक ठाक स्वास्थ्य, बढ़िया। कैसे हैं आप? क्या क्या चल रहा है आजकल? धान धंधा गाजी पाती? अच्छा चल रही है। बढ़िया 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 ठीक। यहाँ तो बहुत गर्म हो रहा है, लगे नहीं रहा कि ठंडा हो रहा होगा। गंगाड़ी लोग
गंगाड़ी इलाका। तो हर घर में डॉग की अपनी जगह होती है। जैसे हमारे घर में हमारा डॉग सोलर प्लेट के ऊपर बैठा रहता है और यहाँ पर इनका जो डॉग है ये हमारे डॉग का ही बच्चा है। ये इस बड़े से पत्थर में बैठा हुआ है, आराम से धूप सेक रहा है। ऐ तेरी जगह है ये है। और ऐसा ही डॉग हमारे घर पे बहुत पहले था। ये सेम टू सेम उसके जैसा दिखता है ना। ओए शेरू। तो चलिए, खाना भी तैयार है। ताई जी ने स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना बनाया है, हरी सब्जी और दाल चावल। अमित के घर पे खाना खाने के बाद अब निकलते हैं आगे की तरफ। और सच में भाई यहाँ लग रहा है कि गर्मियाँ शुरू हो गई होंगी। तो इस बार यहाँ गर्मियों में क्या हाल होंगे। जैसा गर्मियों के टाइम पे होता है ना, एकदम सुनसान वाला फील आता है और गर्मी होती रहती है, गर्म हवा चलती है। यहाँ भी वही है। भले ये चीज़ मैंने वीडियो में बहुत बार बोल दी है, क्योंकि मैं आया हूँ ठंडे साइड से, तो यहाँ पर आके फील हो रहा है। कल मैं तुम्हारे घर में कैसे कांप रहा था। और कल अमित हमारे घर में कांप रहा था ठंड की वजह से। फिर हमको कमरे में ब्लोअर ऑन करना पड़ा, नहीं तो हम ना हीटर जलाते हैं ना ब्लोअर जलाते हैं। मेहमान के लिए ब्लोअर ऑन करना पड़ा। नहीं तो अमित हो गया सब वाइब्रेशन मोड पे ही रहता। हमिद भाई मिलते हैं फिर आप कुछ दिन में, क्योंकि हमें शादी में भी जाना है। बिल्कुल। कौन सी शादी में जाना है? ये कौन सी शादी है जो पता ही नहीं है। फिर लड़की ढूंढनी है, इसके लिए ढूंढनी है। इसके घर वाले बोल रहे थे, अभी ताई जी ने बताया कि इसके लिए लड़की ढूंढनी हमने शुरू कर दी है। कोई होगी जानने में तो बताना।